नमस्ते भक्तों। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किस दिशा में बैठकर भोजन करना चाहिए, किस दिशा में भोजन करने से हमारे भाग्य का उदय होता है। खासकर ये वीडियो उनके लिए है जो बिस्तर पर बैठकर भोजन करते हैं। सभी लोग ये गलतियां अपने जीवन में करते हैं और बाद में पछताते हैं। बिस्तर पर बैठकर भोजन करने से हमारी किस्मत में क्या उतार चढ़ाव आता है, आखिर हमारा भविष्य क्यों बदल जाता है बिस्तर पे बैठकर भोजन करने से। तो आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है, तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा जिससे आपको भरपूर जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बिस्तर पे बैठकर भोजन करना सही है कि गलत। तो देखिए, पहले के लोग क्या करते थे, नीचे बैठकर चटाई बिछाकर भोजन करते थे, जिससे वो जब भोजन करते थे तो हमेशा सही दिशा में बैठकर भोजन कर पाते थे। ऐसे हमारा बेड कहाँ लगा है, किस साइड लगा है, किस दिशा में लगा है, हमें इसका ज्ञान होता ही नहीं है और ना हम इस बातों पर ध्यान देते हैं। भोजन मिला कि बिस्तर पे बैठ के भोजन करना शुरू कर दिए। ऐसे ही एक कहानी है दिव्या की। गोरखपुर में रहने वाली दिव्या वह अपने अनुभव शेयर की हैं मेरे साथ, जो मैं आज आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिससे आपको एक अच्छी नई सीख मिलेगी और ये भी सीखने को मिलेगा कि किस दिशा में भोजन करने से हमारा भाग्य बदलता है और हमारा भाग्य उदय होता है और हमारी जो भी कामना है, मन में जो भी इच्छा रहती है, वो जल्द से जल्द पूरी हो जाती है। और यदि हम गलत दिशा में बैठ के भोजन करते हैं, बेड पे बैठ के भोजन करते हैं और दिशा का ध्यान नहीं रखते हैं, तो हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव हो सकता है। तो आइए जानते हैं। दिव्या कहती हैं कि मेरे घर में सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। मेरे घर में धन दौलत माँ लक्ष्मी की कोई कमी नहीं थी। मेरा बेटा इतना सुंदर और अच्छा था पढ़ने में कि क्या मैं बताऊं। मेरे भाग्य ऐसे चमक रहे थे तो जैसे कि सोना चमके। ना तो खाने पीने की कमी, ना पहनने ओढ़ने की कमी, यहाँ तक कि मैं लोगों को दान भी देती थी। परंतु कहते हैं ना, एक छोटी सी दवाई बड़ी सी बीमारी को ठीक कर देती है। ऐसे ही कुछ बातें होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारी छोटी सी गलती हमारे पूरे जीवन को नष्ट और बर्बाद कर देती है। तो ये गलती दिव्या के साथ हुई। दिव्या कहती हैं, मेरा जीवन, मेरा भविष्य बहुत अच्छा चल रहा था। यहाँ तक कि मैं पूजा पाठ भी बहुत ठीक ढंग से करती थी। सुबह उठकर भोजन बनाना, घर को साफ सुथरा रखना और अपने घर में ठीक ढंग से पूजा पाठ करना भी मैं करती थी। परंतु मुझसे छोटी गलती हुई, जो दिशा का ज्ञान ना हुआ, बेड पे बैठ के भोजन करना हुआ। दिव्या बताती हैं, मैं एक छोटे घर से रहने वाली थी। मेरे घर में 2 ही कमरे थे, किचन था, छोटी सी बालकनी थी, छोटा सा गैलरी था। इस वजह से मैं बेड पे ही बैठ के भोजन कर लिया करती थी। ऐसे समय बीतता गया। मेरे घर में दरिद्रता वास करता गया, धन की कमी होती गई, स्वास्थ्य बिगड़ता गया। कभी कोई बीमार रहता तो कभी कोई बीमार रहता। जो पैसा हम जुटा के रखे थे अच्छे कामों के लिए, वो पैसा दवा में बर्बाद होता गया। धीरे धीरे हमारे घर में कंगाली छा गई। मेरा बेटा भी बीमार रहने लगा, बेटी भी बीमार रहने लगी, पति का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। मानो दुख के पहाड़ हमारे ही ऊपर गिर पड़े हों। पर मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। मैं सुबह उठकर पूजा पाठ करती, भगवान से यही विनती करती थी कि हे भगवान, आखिर मुझसे क्या गलती हो रही है? क्या मेरी पूजा आप तक पहुंच नहीं पा रही है, या मैं कोई घोर अनर्थ कर रही हूँ, मुझसे कोई बड़ा पाप हो रहा है? हे प्रभु, मुझे संकेत दीजिए। यही मैं कह के प्रार्थना करके भगवान से विनती करती थी। दिव्या कहती हैं, मेरे मन में जब मैं लेटती अपने बिस्तर पे तो हमेशा यही चलता, आखिर क्यों मेरे घर में ऐसा हो रहा है?
अभी कुछ दिन पहले तो सब ठीक था। जब माँ जी थी, पिताजी थे, तो सब ठीक था। जब से माँ जी पिताजी गुजर गए हैं तभी से ये सब ऐसा हो रहा है। क्या यह ग्रह दोष है या पितृ दोष है? क्या कारण है? तो मैं बहुत दुखी हूँ। दिव्या कहती हैं, ये सब बातें सोच सोच कर पूरा दिन निकल जाता था, परंतु घर में जब बच्चों का स्वास्थ्य, पति का स्वास्थ्य ना अच्छा हो तो पूरा दिन बेकार ही हो जाता है। ऐसे ही दिव्या परेशान हो रही थी। तभी बगल की एक आंटी आती हैं उनके घर में और पूछती हैं, दिव्या कैसा हालचाल है? क्या हुआ? तुम परेशान लग रही हो। तभी दिव्या आंटी से कहती हैं, आंटी जब तक सास ससुर मेरे जिंदा थे तब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। पता नहीं किसकी नज़र लग गई है, पता नहीं किसका दृष्टि मेरे घर पे पड़ गया है, जिसकी वजह से मेरे पति, मेरे बच्चे, सब कोई बीमार है। जाने क्या हो रहा है। तब आंटी कहती हैं कि ठीक है, पास में एक मंदिर है, जाके अपना और अपने बच्चों का कुंडली दिखाओ, जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या दोष है, क्या नहीं है। तभी जाती हैं दिव्या पंडित जी के पास। वहाँ पे कुंडली दिखाती हैं। पंडित जी कहते हैं ग्रह दोष तो नहीं है, परंतु हाँ एक दोष है जो आप अपने जीवन में उतार के रखी हैं। कुंडली के भाग्य बता रहे हैं कि आपके घर में सुख, शांति, धन वृद्धि, बरकत सब कुछ लिखा हुआ है, परंतु आपकी आदतों के कारण आपका भविष्य खतरे में है। यदि आप अभी से अपने कर्तव्य, अपने दिनचर्या को संभाल लेती हैं तो आपका भविष्य अच्छा हो जाएगा। दिव्या को जैसे कुछ मिल गया हो, ऐसा कि एक नई आस मिल गई थी, नई ऊर्जा, नई रोशनी दिख गई। दिव्या घबराते हुए हाथ जोड़कर पंडित जी से पूछने लगी, पंडित जी बताइए, आखिर वो कौन से लक्षण हैं जो मुझे सुधारने होंगे? आखिर वो कौन सी बात है जो मुझे ठीक करने होंगे? तभी पंडित जी कहने लगे, बेटा तुम पूजा करती हो? दिव्या बोली हाँ। बेटा तुम स्नान करने के बाद भोजन बनाती हो? दिव्या बोली हाँ। बेटा तुम कैसे भोजन करती हो? मैं बेड पे बैठ के भोजन करी। बेटा बस यही बात है, बेड पे बैठ के भोजन करने से माँ लक्ष्मी का अपमान होता है। बेड पे बैठ के भोजन करने से बुद्धि क्षीण हो जाती है। बेड पे बैठ के भोजन करने से आयु कम हो जाते हैं। बेड पे बैठ के भोजन करने से राहु केतु तुम्हारे ऊपर सवार हो जाते हैं। बेड पे बैठ के भोजन करने से शनि सवार हो जाते हैं, जिसका कारण यह होता है कि बस घर में अशांति रहेगी, घर में शोक रहेगा, घर में किसी का भी स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, घर में बस दरिद्रता वास करेगी। तो यदि बेटा इन चीज़ों को आप तुम सुधार लेती हो तो तुम्हारा भविष्य उत्तम हो जाएगा। और हमेशा पूर्व या पश्चिम दिशा में ही बैठकर भोजन करना चाहिए, दक्षिण दिशा में भी बैठ के भोजन नहीं करना चाहिए। यदि दक्षिण दिशा में बैठकर भोजन करती हैं तो सबसे पहले आपका वह भोजन का यश, यानी कि जो उसका बल और उससे मिलने वाले तत्व, अच्छे गुण रहेंगे, वो राक्षसों के पेट में जाता है। और यदि आप दक्षिण दिशा में हमेशा बैठकर भोजन करती हैं तो आपके घर में बराबर किसी न किसी के मृत्यु होते रहेंगे और आपके घर में शोक का निवास रहेगा। इसीलिए पूर्व और पश्चिम दिशा में ही बैठकर भोजन करें और नीचे अस्तर जमीन पर बैठकर भोजन करें। बेड पे बैठ के भोजन करने से माँ लक्ष्मी का अपमान होता है, जिससे घर में दरिद्रता वास करती है। दिव्या रोने लगी और कहने लगी, जी पंडित जी, पहले हम सभी साथ में बैठ के चटाई बिछाकर भोजन करते हैं, परंतु अब मेरे पति जॉब पे चले जाते हैं, मैं और मेरा बेटा बेटी बचते हैं घर में, तो हम सभी बैठकर बेड पे ही भोजन कर लेते हैं। इन बातों पे मैं ध्यान नहीं दे पाई। आपका लाख लाख शुक्रिया मुझे सही राह दिखाने के लिए। दिव्या उसी दिन से प्रण की कि आज के बाद हम बेड पे बैठ के नहीं भोजन करेंगे। तब से दिव्या बेड के किनारे एक चटाई लगाई और भोजन बनाने के बाद बच्चों और अपने स्वयं नीचे बैठकर भोजन करने लगी। सुबह उठकर व्यायाम करती, बाहर टहलने जाती और अपने घर में थोड़े बहुत जो भी रहते उससे दान भी देती। पंडित जी बताए थे कि घर में लौंग और धूप अगरबत्ती जरूर जलाना चाहिए और पूरे घर में दिखाना चाहिए। कपूर की आरती करने के बाद अपने पूरे घर में दिखाने से बुरी शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं।
दिव्या ऐसा ही करना शुरू कर दी। उनके घर में सुख शांति का वास हुआ। जो बेटे और पति हमेशा बीमार रहते थे, सब सुधर गए, ठीक हो गए और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहने लगा। धन की कमाई में बरकत होने लगा। जो पैसा दवाई में खर्चे हो जा रहे थे, पानी की तरह बह रहे थे, अब वही पैसे बच रहे थे। उन्हीं पैसों से बच्चों को पढ़ाई और अच्छा नाम रोशन किए उनके बच्चे। तो ये थी कहानी दिव्या की, जिससे हमें यह सीख मिलता है कि हमें सही दिशा का चुनाव करना चाहिए, सही जगह का चुनाव करना चाहिए भोजन करने के लिए। भोजन करना बस एक खाने मात्र की चीज़ नहीं होती है, पेट भरने मात्र की चीज़ नहीं होती है, वो हमारी ज़िंदगी बदल देती है। माँ लक्ष्मी अन्नपूर्णा हमारे घर में वास करे, इसके लिए हमें माँ लक्ष्मी का अपमान नहीं करना चाहिए। यदि हम बैठ के भोजन करते हैं बेड पे, तो माँ लक्ष्मी का स्वयं अपमान माना जाता है। तो इसीलिए आप सभी को इस वीडियो से अगर कुछ सीखने को मिला होगा तो कमेंट में जय माँ लक्ष्मी राधे राधे जरूर लिख दीजिएगा। और यदि आपके घर में ऐसी गलतियां हो रही हैं, अगल बगल में कोई कर रहा है, तो सुधार करें और समझाएं कि बेड पे बैठ के भोजन करने से बस हमारे घर में दुख आएगा, दरिद्र आएगा, शोक आएगा और हमारे बुद्धि खराब होगी। तो आशा करती हूँ आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।